What if I told you that you don't need a design degree, years of experience, or expensive courses to start your UI UX design journey in 2026? You need three things instead: a proper roadmap, consistent practice, and real projects for your portfolio. So, hi everyone, myself Kirti, and I'm going to break down exactly what I would learn during my first 6 months as a beginner month by month. And by the end of this video, you will learn how to learn what to learn, what to practice, what tools to use, and how to start building a portfolio. So let's get started. बात करते हैं फर्स्ट मंथ की। फर्स्ट मंथ में हमें करना क्या है? फर्स्ट मंथ में हमें जो अपना डिज़ाइन फाउंडेशन है वो तैयार करना है। डोंट स्टार्ट बाय कॉपिंग कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन एप्स। आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं बनाते, आपको बहुत सिंपल डिज़ाइन बनाने हैं। आपको विजुअल है कि लर्न करनी है, आपको टाइपोग्राफी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कलर थ्योरी कैसे काम करती है, आपको स्पेसिंग्स, अलाइनमेंट्स, कंट्रास्ट और बेसिक कंपोजिशन पता होने चाहिए। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और आप फर्स्ट मंथ में इन्हीं सब फंडामेंटल्स को क्लियर करना है अपने। देन लर्न हाउ यूजर्स एक्चुअली इंटरेक्ट विद द डिजिटल प्रोडक्ट एंड दिस स्टेज योर गोल इज़ नॉट अबाउट टू क्रिएट अ ट्रिपल लेवल डिज़ाइन, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ सिंपल डिज़ाइन in which you can explain that why it works. For practice, redesign simple things around you. आप कोई भी एक सिंपल लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हो, एक फूड डिलीवरी ऐप डिज़ाइन कर सकते हो, कोई स्टडी ऐप डिज़ाइन कर सकते हो, किसी कॉलेज की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। और यू कैन क्रिएट अ स्मॉल एक्सरसाइज एवरी वीक एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन डिज़ाइन प्रिंसिपल एट अ टाइम. You should be comfortable looking at a screen and identifying what could be improved. And for this is all for the first month. You just have to start slowly. बात करते हैं सेकेंड मंथ की. In month 2, when I would become comfortable with the most important tool in your workflow, that's Figma, you don't need to learn every single feature. Start with the basics. आपको अपने बेसिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको फिग्मा लर्न करना है अपनी सेकंड मंथ में। आपको पता होनी चाहिए फ्रेम्स कैसे काम करती हैं, शेप्स क्या होती है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑटो लेआउट्स, कंपोनेंट्स, कंट्रास्ट, स्टाइल्स और मेन इंपॉर्टेंटली प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं। अब इन सब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ऑटो लेआउट। तो पता होना चाहिए कि आपने जो इंटरफेस क्रिएट किया है वो बिहेव कैसा करता है। आप वो एक रियल प्रोडक्ट लगना चाहिए कि रादर दैन एस्थेटिक पोस्टर। वो एक पोस्टर से ज़्यादा आपको एक रियल प्रोजेक्ट लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है, आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया है। डोंट स्पेंड द एंटायर मंथ बाय वॉचिंग ट्यूटोरियल्स. यूज़ अ सिंपल रूल. लर्न वन फीचर दैन इमीडिएटली यूज़ इट इन अ स्मॉल प्रोजेक्ट. आपने मान लो प्रोटोटाइपिंग सीखी, आपको किसी ना किसी प्रोजेक्ट में जाके उस प्रोटोटाइपिंग को यूज़ करना है ताकि आपको पता चले, प्रैक्टिकली आपको नॉलेज मिले कि प्रोटोटाइपिंग होती क्या है, काम कैसे करती है और आप कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो. एंड आफ्टर लर्निंग दीज कंपोनेंट्स क्रिएट अ बटन सिस्टम. After learning prototyping, connect 3 to 4 screens together and that's how you turn your knowledge into the skills. आप इस तरीके से अपने नॉलेज को जो है अपने स्किल्स में कन्वर्ट कर सकते हो एंड दिस इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. नाउ द थर्ड मंथ we move from making things look good to making them actually work. This is where UX becomes very important. हम तीसरे मंथ में जानेंगे कि हम जो UX का है वो कैसे प्रोसेस करता है. हम स्टार्ट करेंगे यूज़र्स की प्रॉब्लम से. यूज़र्स की प्रॉब्लम क्या है हम उस पर रिसर्च करेंगे, हम यूज़र पर्सोनास क्रिएट करेंगे और फिर हम यूज़र की जो जर्नी है वो डिफ़ाइन करेंगे. एक इंफॉर्मेटिव आर्किटेक्चर बनाएंगे, उस पर यूज़र फ्लो बिल्ड करेंगे और फिर हम उसका वाइब्रेट करके एक UI बनाएंगे, यूज़र इंटरफेस क्रिएट करेंगे. यू डोंट नीड टू कंडक्ट अ ह्यूज रिसर्च स्टडीज़ एज अ बिगनर. एक प्रॉब्लम चूज़ करो. लेट्स सपोज़ कि आपने कोई एक स्टूडेंट लिया जो अपने स्टडीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रहा है. अब आपको उसके लिए एक ऐप डिज़ाइन करना है. आपको पता होना चाहिए आपका यूज़र कौन है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो करेंटली कर क्या रहा है, काम करने का प्रोसेस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए. फिर एक सिंपल सॉल्यूशन क्रिएट करो. दिस माइंडसेट इज़ व्हाट सेपरेट्स UI डेकोरेटर फ्रॉम अ UX डिज़ाइनर. आपको पता होनी चाहिए हर एक चीज़ की आपने जो चीज़ करी है वो क्यों करी है, यूज़र की प्रॉब्लम क्या थी और आपने उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है. ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. और इज़ वेयर आई वुड स्टॉप डूइंग रैंडम एक्सरसाइजेज एंड स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रॉपर प्रोजेक्ट्स. अब तक मैं जो है बहुत ज़्यादा रैंडम प्रोजेक्ट्स बना रही थी. मैं एक स्किल सीख रही थी, मैं एक टूल सीख रही थी और मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही थी और उसके दौरान मेरे से कुछ छोटे छोटे रैंडम प्रोजेक्ट्स बन चुके थे मेरे पास. लेकिन अब जो है मैं 2 से 3 प्रोजेक्ट्स चूज़ करूँगी और उनको बहुत अच्छे से
जो कवर करूँगी, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज़ का काम करेंगे। शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके जो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हो चाहिए, एक जैसे भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक मोबाइल स्टडी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, एक रीडिज़ाइन कर सकते हो किसी भी एग्जिस्टिंग ऐप का। लेट्स सपोज कोई फूड डिलीवरी ऐप है, उसको आप रीडिज़ाइन कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। फॉर एवरी प्रोजेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स द प्रोसेस। आपको हर एक प्रोजेक्ट जो प्रोसेस है आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट विद प्रॉब्लम, एक्सप्लेन योर रिसर्च, शो योर user flow, show your wireframes, then show your final UI, and finally create a clickable prototype. This is important because recruiters and clients don't only want to see beautiful screens, they want to understand how you think. One strong case study is more valuable than 10 random screenshots, and this is the point where you are standing out of many other UI UX designers. Fifth month is about packaging your work. You have to package all your work in a portfolio. आप बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अब तक क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके पास आ चुके हैं, अब तक आप बना चुके हो। अब आपको सब एक जगह पैकेज करना है। कोई एक लिंक, एक PDF आपके पास ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे अगर कोई क्लिक करे तो वो डायरेक्टली आपका पोर्टफोलियो पहुँचे, जहाँ उसको पता चले कि आपने अब तक क्या काम किया है। बिकॉज हैविंग गुड डिज़ाइन इज़ नॉट इनफ इफ़ नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग दैम. Just create a simple portfolio. You can use a website builder or a portfolio platform, and even well-being design case study presentation when you are starting out. Your portfolio should answer these 5 questions: Who are you? What can you do? What problems can you solve? What projects have you worked on? And how can someone contact you? Keep the design simple. Don't overload it. बहुत ज़्यादा animations use करने की ज़रूरत नहीं है. Your work should be the focus. I would rather have 3 excellent case studies than 20 unfinished projects, and make sure every project explains the thinking behind the design. Because ये आपका पोर्टफोलियो है, ये आपने इसमें प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। आपने कोई प्रोजेक्ट डाला है तो वो क्यों डाला है, आप कोई चीज़ कहीं प्लेस करी है तो उसका क्या मोटिव है, क्या रीज़न है। आपको अपने प्रोजेक्ट में हर एक चीज़ अपना एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। And now we reach the month 6. This month is not about learning another 50 design tools. It's about becoming ready to actually work. Start applying, looking for internships, real freelancing projects, junior roles, startup opportunities, and small businesses that need design help. At the same time, practice explaining your projects, because during interviews you may be asked, why did you choose this design? How did you design to what to change? Who was the user? What problems were you solving? What would you improve if you had more time? You don't need to know everything. You need to demonstrate your thinking. आपको अपने थिंकिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एटलीस्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपने क्या डिज़ाइन बनाया है, उस डिज़ाइन का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है उस डिज़ाइन का, आप सामने वाले इंसान को वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाओ। एंड स्टार्ट शेयरिंग योर वर्क फ्रॉम द बिगनिंग. Post your redesigns, post your learning process, show your before and afters, document your process. Your journey itself can become a proof of your skills. आपको अपने जो आप अपना काम है, अपना प्रोसेस है, वो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, wherever you want you can post it. आपकी जो जर्नी है वो खुद एक प्रूफ बन जाएगी आपकी स्किल का. बट here's the part that actually determines whether the 6-month roadmap works for you or not, and that's completely your routine. आपका रूटीन कैसा होना चाहिए डिसाइड करेगा कि ये 6 मंथ प्लान आपके लिए काम करेगा या नहीं. आपको 10 घंटे सिर्फ लर्निंग डिज़ाइन को लर्न करने में नहीं लगाने हैं. ओनली वॉचिंग ट्यूटोरियल्स. अ सिंपल रूल इफ आई वुड फॉलो इज 30 minutes learning, 70% doing, because UI UX is a practical skill. It's not just about watching tutorials. And so what should I realistically have after 6 months? 6 महीने बाद मेरे पास क्या होगा? नॉट अ मैजिकल गारंटी बिकमिंग अ सीनियर डिज़ाइन, लेकिन मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. मुझे पता होगा UX क्या है, इसकी बेसिक फंडामेंटल्स क्या है. मेरे पास फिग्मा की एक बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी. मेरे पास बहुत सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स होंगे जो लोएस्ट टू हाईएस्ट बहुत अच्छी तरीके से रेंज करते हैं, और मेरे पास के बहुत अच्छी 2 से 3 बहुत तगड़ी केस स्टडीज़ होती हैं. पोर्टफोलियो हो सकता है जिससे मैं अपने काम को शोकेस कर सकती हूँ. एंड यू कैन शोकेस योर वर्क टू एंड एबिलिटी टू एक्सप्लेन योर डिज़ाइंस डिसीजन, एंड दैट्स इनफ टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंटिन्यू इम्प्रूविंग थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस. एंड रिमेंबर, 6 months is not a finish line, it's just your starting point.
If you are starting your UI UX in 2026, don't worry about knowing everything. Start with one tool, one concept, one project, and improve every week, every day, every minute. If you want to follow this 6-month journey with me, subscribe because I will be sharing more beginner friendly design content, practical projects, and resources. And remember, don't just learn UI UX, build with it. So, this is all for this video. If you are beginning your UI UX journey in 2026, do let me know in the comment section and subscribe to the channel. Meet you in the next video. Till then, bye bye.